हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट योगी। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे चैनल का नाम और लोगो अब बदल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस बदलाव को स्वीकार करेंगे और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पिछले 2 वीडियो से म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जाना था, उसके फायदे और नुकसान के बारे में जाना था। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड होने वाला है डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं डेट म्यूचुअल फंड से। दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होती है? दोस्तों, बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है। किसी भी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो पैसा वो कंपनी 2 तरीके से हासिल कर सकती है। पहला तरीका है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट करवाएगी अपनी कंपनी को और हम जैसे इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेच के पैसा कलेक्ट करेगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। या फिर दूसरा तरीका होता है लोन का। दोस्तों, जिस तरह से वो शेयर बेचती है लोगों को, आम जनता को, उसी तरह से आम जनता से बॉन्ड बेचकर वो पैसा कमा सकती है। लेकिन जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब कोई कंपनी आपको बॉन्ड बेचती है तो आपको वो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है। ये सब हम एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे। तो समझ लीजिए एक कंपनी है ए नाम की। तो ए नाम की कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगी? अपना एक बॉन्ड इशू करेगी। उसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपए। वो डिसाइड करती है कि वो बॉन्ड का कालावधि 5 साल का होगा और इसके ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट या तो वो क्वार्टरली दे सकती है, हाफ ईयरली दे सकती है या फिर ईयरली दे सकती है। अलग अलग तरीके से ये इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो होगा क्या, अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं 10,000 रुपए देके, तो इसके ऊपर 8% का ब्याज आपको 5 साल तक मिलता रहेगा और 5 साल के बाद यानी मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए वो भी वापस मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड कैसे काम करते हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, डेट म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड ऐसे ही बॉन्ड्स में या फिर डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बहुत तरह के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेट म्यूचुअल फंड में एक फिक्स इनकम होती है, क्योंकि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलने वाला होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलने वाला होता है और आपकी प्रिंसिपल भी मैच्योरिटी के बाद वापस मिलने वाली होती है। तो क्या डेट म्यूचुअल फंड पूरी तरह से रिस्क फ्री होते हैं? जी नहीं दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होती है। किस तरह की रिस्क होती है ये अब हम जानेंगे। दोस्तों, पहला रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। अगर कोई बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी आपका प्रिंसिपल पे बैक करने में या फिर आपको इंटरेस्ट पे करने में फेल हो जाती है या वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है बैंक्रप्सी की वजह से, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए आपको सिर्फ हाईली क्रेडिट रेटेड कंपनीज के बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग देने वाली कुछ एजेंसीज होती है जिसकी लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सब एजेंसीज क्या करती है? क्रेडिट रेटिंग देती है किसी कंपनी को। तो जिस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हाई होगा तो आप सिर्फ उसी के बॉन्ड्स को खरीदें। उसमें आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इसमें डिफॉल्ट का खतरा या फिर क्रेडिट रिस्क कम होती है। दूसरी रिस्क है इंटरेस्ट रिस्क। इसको हम आसान भाषा में एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है और अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। ये कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000 रुपए। उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल। तो मान लीजिए 1 साल के बाद कंडीशंस बदल जाती है और ऐसा होता है कि आपको बॉन्ड के ऊपर जो ये 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नए जो बॉन्ड आएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट घट जाते हैं और आपको सिर्फ 6% के इंटरेस्ट मिलने वाले होते हैं। तो होगा क्या, 1 साल के बाद जो भी बॉन्ड लेने में इंटरेस्टेड होगा उसको उसी फेस वैल्यू पे सिर्फ 6% का रिटर्न मिल रहा है और आपके पास जो बॉन्ड है उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये बॉन्ड अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको उसकी ज्यादा कीमत मिलेगी। कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए आपका बॉन्ड आपसे 1,000 रुपए से ज्यादा में खरीद सकता है। तो इस तरह से बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसके विपरीत होता है, 1 साल के बाद बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, मान लीजिए 10% हो जाती है। तो कोई भी नया बॉन्ड अगर इश्यू होता है तो उस पे 10% का इंटरेस्ट मिलने लग जाता है और आपके बॉन्ड पे आपको मिल रहा है 8% का रिटर्न। तो ये बॉन्ड अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपका बॉन्ड कौन खरीदेगा, क्योंकि आपके बॉन्ड पे रिटर्न मिल रहा है 8%, नए बॉन्ड पे मिल रहा है 10%। तो इस तरह से आपके बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी।
तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है और जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट में इस तरह से फ्लक्चुएशंस आता है तो बॉन्ड की वैल्यू कम ज्यादा होती है, तो ये एक रिस्क बनी रहती है बॉन्ड्स में। तीसरी तरह की रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों किसी कारण से अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंड में से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाल देंगे, रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे, तो ऐसे वक्त में फंड का पैसा तो इन्वेस्ट किया होता है बॉन्ड्स में, उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट में है वो पैसा, तो आपको वो पैसा देने में वो असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन ये रिस्क कब होती है? अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही वक्त में रिडम्पशंस की रिक्वेस्ट बढ़ जाती है किसी फंड में, तो इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ये रिस्क भी डेट म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएटेड होती है और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड के प्रकार कौन से होते हैं। जो डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे गिल्ड फंड कहा जाता है। दोस्तों गिल्ड फंड गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, तो इसमें डिफॉल्ट का खतरा नहीं होता है, तो आपको इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होती है। लेकिन इसमें दूसरी तरह की जो रिस्क होती है, इंटरेस्ट रिस्क, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बॉन्ड्स लंबी अवधि के लिए होते हैं और लंबी अवधि के दरमियान इंटरेस्ट रेट में क्या फ्लक्चुएशन आएगा कोई नहीं बता सकता। ये बॉन्ड 8 से 10 साल तक के हो सकते हैं और इस बड़े पीरियड के दरमियान इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो इसमें क्रेडिट रिस्क तो नहीं होती है लेकिन इंटरेस्ट रिस्क बनी रहती है। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से हम कुछ मुख्य प्रकार देख रहे हैं। तो दूसरा प्रकार होता है क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये डेट फंड रिलेटिवली कम क्रेडिट रेटिंग वाली इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें रिटर्न्स ज्यादा मिलने की संभावना होती है। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ज्यादा ली जाती है ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए। तीसरा है डायनामिक फंड। इसमें फंड मैनेजर अपनी रिस्क बैलेंस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। अलग अलग मैच्योरिटी के अलग अलग क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से भी डेट म्यूचुअल फंड के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट फंड। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 दिन की होती है। उसके बाद लिक्विड फंड होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज की होती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीने की होती है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 6 से लेकर 12 महीने होती है। मीडियम टर्म फंड्स की मैच्योरिटी 3 से लेकर 5 साल की होती है और जो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं वो 5 साल के ऊपर होते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है, तो इक्विटी के तुलना में डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप कोई फंड चूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको एक्सपेंस रेशो पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसमें कितना फर्क पड़ता है एक छोटे से एक्सपेंस रेशो से, ये हम एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे। दोस्तों हमने ये एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हम पर मंथ 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न का वो 10% है और हम ये 10 साल के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में एक्सपेंस रेशो है 0.4% और दूसरे उदाहरण में है एक्सपेंस रेशो 1%। तो 0.4% के एक्सपेंस रेशो के साथ आपका रिटर्न आता है 10,61,000 रुपये और 1% एक्सपेंस रेशो के साथ जो आपका रिटर्न आता है वो आता है 10,25,000। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इतना छोटा जो एक्सपेंस रेशो है 0.6% का, उसके कारण आपके रिटर्न में लगभग 36,000 रुपये का फर्क पड़ा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि छोटा सा एक्सपेंस रेशो कितना बड़ा मायने रखता है। अब हम देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन हो सकता है, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए, आपकी वोलेटिलिटी का असर कम करने के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हो, जैसे कि 3 साल या 5 साल तक के आपके कोई गोल्स हो, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने की रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो भी आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे वक्त में वो पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं जब तक आप डिसीजन ना ले लें कि वो पैसा आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ में अगर आपकी कोई शंका है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।